जब एक लड़की जो अपनी मजबूरी के कारण गलत रास्ते पर चल पड़ी हो, उसे किसी का सच्चा प्यार मिलता है तो जिंदगी कैसे बदलती है, चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम एंजल है, जो अपने बचपन के जख्मों की वजह से एक कोठे में काम करती है। लोग उसकी खूबसूरती के दीवाने थे, लेकिन उसके दिल में सिर्फ अंधेरा था। एक दिन उसे अपना बचपन याद आता है, जब वह छोटी थी और खुशी खुशी अपने पापा का इंतजार कर रही थी। लेकिन जब उनसे मुलाकात होती है तो वह उसे अपनाते नहीं, बल्कि ठुकरा देते हैं। एंजल उनकी बातें छुपकर सुन लेती है, जहां उसके पिताजी उसकी माँ से कहते हैं कि ये तो तुम्हारे लिए एक बोझ है। माँ समझाने की कोशिश करती है कि वो तुम्हारी ही बेटी है, लेकिन पिता उसे नाजायज कहकर माँ को छोड़ देते हैं। ये सब सुनकर एंजल का दिल टूट जाता है। अगले सीन में हम एक किसान को देखते हैं जो अकेले ही अपनी जिंदगी जी रहा होता है। एक दिन चर्च में वह भगवान से दुआ करता है कि मुझे एक जीवन साथी चाहिए। जब वह अपना सामान बेचने के लिए शहर आता है, तभी उसकी नजर एंजल पर पड़ती है। पहली नजर में ही वह उसे दिल दे बैठता है। उसका दोस्त बताता है कि वह एक वेश्या है, लेकिन उस आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उससे शादी करना चाहता है। धीरे धीरे उसे एंजल के अतीत के बारे में पता चलता है, कैसे उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़ दिया, कैसे वे लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह चले गए। जब वे पुराने गहने बेचने जाते हैं तो पता चलता है कि सब नकली हैं। पैसों की सख्त जरूरत होती है। तभी एक दुकानदार एंजल की माँ का अपमान करता है और फिर उनकी पिटाई हो जाती है। एंजल माँ से कहती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, और माँ भी इससे सहमत होती है। कुछ ही समय बाद माँ बीमार पड़ जाती है और मर जाती है। दूसरी तरफ जब एंजल की पिटाई होती है तो एक दलाल उससे पैसे वसूलने आता है। जब एंजल उस पर चिल्लाती है तो वह उसे मारने लगता है। तभी उसकी मालकिन आकर बीच बचाव करती है। एंजल फिर से तैयार होती है, लेकिन तभी वो किसान, जिसका नाम माइकल होता है, फिर से आता है। वह कहता है कि मैं कुछ और करने नहीं आया, बस बात करनी है। वह एंजल से उसकी उम्र और काम के बारे में पूछता है और बताता है कि वो खेती करता है। जब एंजल उससे उसकी शादी के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एंजल उसे वहां से जाने को कहती है, पर माइकल उसे बार बार समझाता है। अगली रात वह फिर आता है। एंजल कहती है कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, लेकिन माइकल के जज्बात कमजोर नहीं पड़ते। अगली सुबह एंजल की सहेली माइकल के बारे में कुछ बताती है, लेकिन एंजल कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात में एक लड़की माइकल से मिलती है और कहती है कि एंजल ने भेजा है। इस पर माइकल नाराज हो जाता है और एंजल के पास आता है। वह कहता है कि तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझ रही, अब मैं वापस नहीं आऊंगा। एंजल कुछ नहीं बोलती, पर माइकल उसे चूमता है। अब एंजल के दिल में भी माइकल के लिए जगह बनने लगती है, लेकिन माइकल कहता है कि जब तक तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करती, तब तक हम कुछ आगे नहीं बढ़ाएंगे। एंजल गुस्से में कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इस पर माइकल चला जाता है। आगे एंजल के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां उसका एक रिश्वतेदार उसे एक कोठे में छोड़ देता है। वहां का मालिक उसे केवल सौदा समझता है और कहता है कि अब तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगी। साल बीत जाते हैं और एंजल जवान हो जाती है। एक दिन उसका पिता वापस आता है, लेकिन जब उसे समझ आता है कि उसने क्या गलती की थी तो वो खुद को गोली मार लेता है। कोठे की एक औरत एंजल को भागने में मदद करती है और वह एक जहाज में चढ़ जाती है, लेकिन वहां भी लोग उसे नहीं छोड़ते। जब वह शहर पहुंचती है तो कुछ लड़कियां उसके पैसे छीन लेती हैं। फिर कहानी वापस वर्तमान में आती है, जहां एंजल बीमार पड़ जाती है। उसकी सहेली पूछती है कि क्या हुआ। एंजल कहती है कि माइकल के जाने के बाद मैं टूट गई हूं। उसकी मालकिन एंजल से पूछती है कि शादी करोगी या फिर वही पुराना काम करोगी। एंजल कहती है मुझे मेरे पैसे चाहिए। मालकिन गुस्से में आ जाती है, लेकिन एंजल उस पर चिल्लाती है। मालकिन के आदमी एंजल की पिटाई करते हैं। माइकल सपने में यह सब देखता है और तुरंत एंजल के पास पहुंच जाता है। वह पैसे देकर उसे ले जाता है और पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। एंजल हाँ कहती है और दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। एंजल कहती है कि तुमने मालकिन को ज्यादा पैसे दे दिए। माइकल कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एंजल कहती है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। माइकल उसे कपड़े देता है जो उसकी बहन के थे। धीरे धीरे एंजल ठीक होने लगती है। एक दिन जब माइकल बाहर होता है तो एंजल घर छोड़कर निकल जाती है। जब माइकल लौटता है तो उसे एक अंगूठी मिलती है। एंजल जंगल के रास्ते भाग रही होती है। माइकल उसे ढूंढ लेता है। वह कहता है अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन अगर रुकना है तो फैसला लो। एंजल लौट आती है और माइकल उसकी देखभाल करता है। वो पूछती है कि तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो। माइकल कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
एंजल भी अब माइकल के करीब आना चाहती है, लेकिन माइकल रुक जाता है। अगली सुबह एंजल कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी बनने का नाटक करूंगी जब तक तुम्हारे पैसे नहीं लौटा देती। माइकल उसे खेती बाड़ी का काम सिखाता है। एक दिन एंजल पूछती है कि तुम मेरे साथ रोमांस क्यों नहीं करते। माइकल कहता है जब तक तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करती तब तक नहीं। रात को एंजल के साथ एक आदमी जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल उसे बचा लेता है। वो उसे एक पहाड़ी पर ले जाता है और कहता है कि तुम एक बार फिर अपनी जिंदगी का सही फैसला लो। एंजल कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों हूँ। दोनों एक दूसरे को चूमते हैं और घर आकर उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। अगले दिन माइकल का रिश्तेदार पॉल आता है, जो एंजल को पहचान लेता है। वो एंजल से कहता है कि तुमने गलत काम किया है, लेकिन एंजल कहती है कि तुम्हारा भाई खुद मेरे पास आया था। पॉल माइकल से बहस करता है और माइकल उसे मुक्का मार देता है। एंजल को जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत दुख होता है। माइकल कहता है कि तुम अपने बीते कल को भूल जाओ। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एंजल जब गर्भवती होती है तो कोठे का मालिक उसका ऑपरेशन करवा देता है ताकि वह कभी मां न बन सके। एंजल इस वजह से माइकल से दूर जाने का फैसला लेती है। जब वह जा रही होती है तो पॉल उसे ले जाकर फिर उसी पुराने धंधे में धकेल देता है। वहां एंजल फिर से उसी काम में चली जाती है, लेकिन इस बार सब कुछ अपने हाथ में रखती है। माइकल को सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन वह एंजल का इंतजार करता है। पॉल एंजल से कहता है कि तुम्हें उसके पास लौट जाना चाहिए, वह अब भी तुमसे प्यार करता है। आखिर में एंजल माइकल के पास लौटती है, अपना असली नाम सारा बताती है और कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। माइकल उसे माफ करता है, अपनी माँ की अंगूठी पहनाता है और कहानी एक नए परिवार के साथ समाप्त होती है।